वह महिला 8 महीने की गर्भवती थी। एक दिन उसके पति की बहन ने उसे धक्का दे दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी। गिरने की वजह से उसकी पानी की थैली फट गई और हालात इतने बिगड़ गए कि तुरंत इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ा। डॉक्टरों की कड़ी मेहनत से महिला ने एक बेटे को जन्म दिया। परिवार अभी ठीक से खुश भी नहीं हो पाया था कि डॉक्टर ने एक और गंभीर खबर सुना दी। प्लेसेंटा समय से पहले अलग हो गया था, जिसकी वजह से महिला का खून रुक नहीं रहा था। डॉक्टरों ने साफ कहा कि उसकी जान बचाने के लिए तुरंत उसका गर्भाशय निकालना पड़ेगा। हालात की गंभीरता देखते हुए और कोई रास्ता न होने पर पति को मजबूरी में ऑपरेशन की अनुमति देनी पड़ी। जब वह ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार कर रहा था तो उसने अपनी माँ से पूछा कि उसकी पत्नी गिरी कैसे थी। माँ अब सच छुपा नहीं सकी और उसने बता दिया कि यह सब उसकी बहन की वजह से हुआ था, उसी ने धक्का दिया था। यह सुनते ही पति का गुस्सा फूट पड़ा। वह तुरंत अपनी बहन से सवाल करने जाना चाहता था, लेकिन माँ ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि अगर मामला बढ़ गया तो दोनों परिवारों के रिश्ते खराब हो जाएंगे। माँ ने बेटे से गुजारिश की कि वह इस बात को यहीं दबा दे। माँ को अपनी बहन का इतना बचाव करते देख बेटे का दिल टूट गया। वह अंदर से बहुत आहत हो गया। अब उसे सबसे बड़ी चिंता यह थी कि जब उसकी पत्नी होश में आएगी तो वह उसे कैसे बताएगा कि वह अब माँ नहीं बन पाएगी। पत्नी को संभालने के लिए उसने अपनी माँ से कहा कि जब उसकी पत्नी जागे तो वह जो भी मांगे उसे पूरा किया जाए। माँ अपने की पर शर्मिंदा थी, इसलिए उसने हामी भर दी। कुछ देर बाद पत्नी को होश आया। जब उसे पता चला कि वह अब कभी दोबारा माँ नहीं बन सकेगी तो वह पूरी तरह टूट गई। वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली कि बच्चा उसका ही उपनाम सरनेम लेगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि सास तुरंत इसका विरोध करेगी। उसने कहा कि बच्चा तो पिता का उपनाम ही लगाएगा, यही परंपरा है। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि अब जबकि बहू दोबारा संतान नहीं दे सकती तो यह इकलौता बेटा अगर माँ का उपनाम ले लेगा तो परिवार की वंश परंपरा टूट जाएगी। दोनों पक्षों में बहस बढ़ती चली गई और कोई हल नहीं निकल रहा था। तभी महिला के पिता बीच में आए और उन्होंने दो टूक कहा, मेरी बेटी इस बच्चे को जन्म देते देते अपनी जान गंवा सकती थी। उसे पूरा हक है कि वह तय करे बच्चे का नाम और उपनाम क्या होगा।